Hello students, hope you all are doing well. Today we are doing the chapter Globe and Maps. Globe and Maps. The earth is very huge in size. It appears to be flat, but it is actually shaped like a ball blazed on two sides. It is not possible to see the whole of the earth from one place. अर्थ इज़ अ ह्यूज इन साइज. जैसे आपको पता है अर्थ बहुत बड़ी है. क्या अर्थ गोल है? नो, अर्थ इज़ नॉट राउंड. इट इज़ लाइक अ ऑरेंज शेप. ब्लजेस है वो ऊपर और नीचे से, और टू साइड से ऊपर और नीचे से ब्लजेस है. इट इज़ नॉट प्रॉपर राउंड. ओके, नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्या हम अर्थ का सारी जगह एक जगह से देख सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि अगर आप एक बॉल लेते हैं, आप एक साइड जो आपको फेस करती है आप उस साइड का देख सकते हो बॉल, लेकिन दूसरी साइड क्या आप देख सकते हो? नो, आपको उधर जाना पड़ेगा. सेम लाइक द अर्थ. अर्थ का आप चारों तरफ से अर्थ को एक जगह से नहीं देख सकते. नाउ व्हाट इज ग्लोब? Globe. A globe is a miniature model of the earth which is not perfectly round in shape. ग्लोब जो है वो अर्थ का मिनिएचर छोटा सा मॉडल है. जैसी अर्थ होती है सेम वो ग्लोब अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो ग्लोब है वो भी पूरा राउंड शेप में नहीं होता, एज अर्थ इज़ नॉट राउंड. तो ग्लोब जो है वो सेम रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ की. द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप लाइक एन ऑरेंज. और अर्थ की शेप कैसी होती है बच्चों? स्फेरिकल. जैसे ऑरेंज होता है, टू साइड से ब्लजेस होता है एंड राउंड होता है साइड से, ऐसे ही सेम अर्थ की शेप होती है. फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड इन 1492 बाय मार्टिन बेहेम. जो फर्स्ट ग्लोब था बच्चों वो किसने बनाया था? मार्टिन बेहेम ने बनाया था 1492 में. It is a big ball fixed to a stand in a tilted position as the earth on its axis is tilted in its orbit. और जो ग्लोब है वो एक पोजीशन पे टिल्टेड है. जैसे आप अगर एक पैर पर खड़े होते हैं आप थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं. सेम जो ग्लोब है वो भी टिल्टेड पोजीशन शो करता है. जैसे अर्थ अपनी पोजीशन पर सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, अपने एक्सिस पर टिल्टेड होती है, सेम ग्लोब भी उसको रिप्रेजेंट करता है. तो ग्लोब भी टिल्टेड होता है एक पोजीशन से. द रोड जॉइनिंग द टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. और एक जो रोड होती है टॉप टू बॉटम एंड को ग्लोब के ज्वाइन करती है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस. ग्लोब शोज द एग्जैक्ट साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एज ऑन द रियल अर्थ. और ग्लोब दिखाता है हमें एग्जैक्ट साइज, शेप, लोकेशन ऑफ प्लेसेस. जैसे अर्थ पर कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सी जगह है, कौन सा ओशियन कौन सी जगह है, कौन सी लैंडफॉर्म कहाँ है, जैसे अर्थ पर दिखाई देता है सेम ग्लोब आपको शो करता है उनकी पोजीशंस. वी कैन लर्न अबाउट द रोटेशन और स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ग्लोब से हम क्या सीखते हैं? ग्लोब से हमें पता लगता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर कैसे रोटेट करती है और कैसे स्पिन करती है, कैसे घूमती है वो अपने एक्सिस पर. अबाउट द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब. और ग्लोब से हम समझ पाते हैं कि अर्थ पर जैसे डे और नाइट कैसे चेंज होते हैं. द ग्लोब ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो अबाउट डायरेक्शंस. और ग्लोब से हमें डायरेक्शंस का भी पता लगता है. जैसे 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. डायरेक्शंस का भी हम ग्लोब से इजीली पता कर सकते हैं. इमेजिनरी लाइंस. द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. जो वर्टिकल लाइन होती हैं इस पोजीशन में उनको कौन सी लाइंस बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड. और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं like this x axis पर, that are called latitudes. These imaginary lines help to locate places on the globe accurately. और इन लाइनों की हेल्प से, इन लाइंस की हेल्प से हम कोई भी प्लेस ग्लोब पर इजीली लोकेट कर सकते हैं. द ग्लोब रोटेट्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस. और ग्लोब जो है, जो उसका इमेजिनरी एक्सिस है, जो हमें माना हुआ है कि ये इसका एक्सिस है, जैसे अर्थ का एक एक्सिस होता है, ग्लोब उस पर रोटेट करता है, घूमता है.
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द प्लेसेस एंड डिटेल्स ऑन अ ग्लोब। क्या हम ग्लोब एक छोटा सा मॉडल होता है, क्या हम उस पर सारी प्लेसेस देख सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम ग्लोब को, अगर हमें बड़ा ग्लोब चाहिए जिसमें बहुत सारी प्लेसेस वगैरह, डिटेल्स वगैरह दिखती हो, हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, नाउ सी द पिक्चर हेयर, दीज आर parallels and these are meridians. These are called latitudes and these are called longitudes. Okay, now next topic is map. A map is diagrammatic representation of an area of land or sea showing physical features, cities, road, etc. अब जो जगह हम ग्लोब पर पूरी नहीं देख पाते हैं, पूरी डिटेलिंग उसकी नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैप यूज़ करते हैं। हम किसी भी लैंड का, किसी भी सिटी का अगर हमें मैप जानना हो, उसकी पूरी प्लेसेस के बारे में हमें डिटेलिंग अगर करनी है तो हम मैप का यूज़ करेंगे। अ बुक कंटेनिंग मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलस। और एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ मैप होते हैं, उस बुक को नाम दिया गया है एटलस का। द होल अर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ मैप। पूरी अर्थ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पीस ऑफ पेपर पर मैप की हेल्प से। मैप में भी हम सारी कंट्रीज, स्टेट, सिटीज़, सब कॉन्टिनेंट, ओशियन सब शो कर सकते हैं। इट हैज़ अ स्केल एंड चूजन सिम्बल्स और कीज़। इसमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक टाइप की स्केलिंग होती है और सिम्बल्स चूज़ करते हैं, कीज़ चूज़ करते हैं हम अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अलग अलग टाइप के मैप्स होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। सम मैप्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन वॉल, सम कैन बी शोन इन बुक्स और कैप्ट इन पॉकेट्स। कुछ बड़े बड़े मैप होते हैं जो हम वॉल पर लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बुक में पब्लिश होते हैं और कुछ को हम पॉकेट्स में भी रख सकते हैं। इतने छोटे मैप भी आते हैं। द मैप विच शोज द होल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ वर्ल्ड मैप। और ऐसा मैप जिसमें अर्थ की पूरी सरफेस शो होती है, पूरे वर्ल्ड के बारे में हम बता सकते हैं, पूरे अर्थ के बारे में बता सकते हैं, उस मैप को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैप। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप। They help us to learn about the physical features, weather, political divisions, climate, agriculture, minerals, industries and trade routes, etc. डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं इंडिया के फिज़िकल फीचर्स को जानने में कि कहाँ कौन सी लैंडफॉर्म है, कैसा वेदर है, पॉलिटिकल डिवीज़न वहाँ कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन सी एग्रीकल्चर होती है, विच टाइप ऑफ मिनरल्स वेयर दे फाउंड एंड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं। तो इनके लिए हम मैप्स का यूज़ करते हैं। मैप्स कैन बी पॉलिटिकल और फिजिकल अकॉर्डिंग टू द फीचर दे आर डिपिक्टिंग। जो वो शो करते हैं उनके फीचर्स पे डिपेंड करता है वो किस टाइप के मैप हैं, पॉलिटिकल मैप हैं या फिर फिजिकल मैप हैं। दो टाइप के मैप हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। द पीपल हु ड्रॉ मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। और जो मैप ड्रॉ करते हैं, जो लोग मैप बनाते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? कार्टोग्राफर्स। फिजिकल मैप shows the natural features of mountains, lands, rivers, valleys, lakes and ponds. फिजिकल मैप क्या होते हैं बच्चों? जो इंडिया के बारे में या जिसका भी हम मैप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ कैसी लैंडफॉर्म है, वहाँ कैसी माउंटेन्स हैं, कौन सी हिल्स हैं, कौन सी रिवर वहाँ फ्लो कर रही है, कौन सी वैलीज वो इंक्लूड करते हैं, पॉन्ड, लेक, सबके बारे में बताता है। वो क्या होता है आपका? फिजिकल मैप। एंड सेकेंड इज पॉलिटिकल मैप that shows the boundaries of states and countries including cities and capital। जो पूरे एरिया में कौन सी स्टेट्स हैं, कौन सी वहाँ कंट्रीज़ हैं, उनकी सिटीज़ कौन सी हैं, उनकी कैपिटल कौन सी है, उनकी प्रॉपर बाउंड्री को शो करता है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। हेयर यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। फिजिकल जहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, सिर्फ कौन सी जगह कौन सा लैंडफॉर्म है, कैसा क्लाइमेट है और कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, वो होता है आपका जो मैप बताता है फिजिकल मैप। और जहाँ बाउंड्रीज, प्रॉपर सिटी, स्टेट और कैपिटल्स के बारे में बताएगा, वो आपका मैप होगा पॉलिटिकल मैप। ओके, नाउ कलर कीज। डिफरेंट कलर्स यूज्ड इन कलर keys help us to study the various features of the earth।
फिजिकल मैप्स हैव अ कलर की विच एक्सप्लेन्स। कलर की क्या होती है बच्चों? जैसे मैप में अगर हम सारी चीज़ें एक साथ शो करेंगे तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई, दैट इज़ कलर कीज़। तो अलग अलग चीज़ के लिए हमने अलग अलग कलर फिक्स कर दिए ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, पढ़ सकें। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल। द मीनिंग ऑफ द कलर्स and gives detail about the heights, depth of the land, seas and oceans। जो कलर कीज़ होती है उसकी हेल्प से हम कलर्स का मीनिंग बता पाएंगे, कौन से कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट बता पाएंगे कि किस कलर से कौन सी हाइट आपको शो हो रही है, डेप्थ ऑफ द लैंड, सी, ओशियन के बारे में बताना है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हम यूज करते हैं। द ओशियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर, माउंटेन्स एंड हायर लैंडफॉर्म्स बाय ब्राउन, प्लेट्यू बाय ऑरेंज और येलो एंड प्लेन्स बाय ग्रीन कलर। और ओशियंस जो हैं बच्चों वो ब्लू कलर के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वाटर का कलर हम ब्लू यूज़ करते हैं। माउंटेन और हायर लैंडफॉर्म को हम ब्राउन कलर के साथ शो कर सकते हैं। प्लेट्यू को ऑरेंज या येलो कलर के साथ हम शो करेंगे और प्लेन्स को हम ग्रीन कलर के साथ शो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ फार्मिंग, खेती ज़्यादा होती है। ओके बच्चों, होप आपको ग्लोब और मैप के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।